गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में रस की निष्पत्ति में जो कल पिछली कक्षा में मैंने बताया था उससे आगे मैं बता रहा हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था रस की उत्पत्ति, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे हृदय में प्रेम, क्रोध, घृणा, भय आदि भाव अस्थायी रूप से रहते हैं। जब हम नाटक देखते हैं या किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी कहानी को पढ़ते हैं, तब प्रसंग के अनुसार हमारे मन में कोई न कोई भाव जाग उठता है और इसी को रस का अनुभव कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी कहा है कि विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब जो है मैं एक उदाहरण आप लोगों को देकर बता रहा हूँ कि मान लीजिए अंधेरी रात में आप सड़क पर अकेले जा रहे हैं। अचानक आपको तीव्र गति से आते वाहन की आवाज़ सुनाई दे तो आपके मन में शंका होगी। कई तरह की शंका उत्पन्न हो सकती है। क्या शंका होगी? कि यह वाहन आपसे टकरा न जाए, इसमें कहीं लुटेरे न हों। इस भाव से या भाव जैसे ही आपके मन में आता है, आपके शरीर, आपके अंदर एक तरह का भय उत्पन्न होता है और इससे आपका शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है या अचानक आप भागने की चेष्टा करते हैं, भागने लगते हैं, है ना। यदि इस दशा का विश्लेषण किया जाए तो इसमें आप क्या पाते हैं कि तेजी से आता हुआ वाहन यह भय का विषय है। अब भय के उदय से उत्पन्न जो हुई शंका जो है उसका परिणाम यह होता है कि आपके शरीर में कंपन होने लगता है, पसीना आने लगता है और आप डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यह है कि नहीं, रस निष्पत्ति का एक उदाहरण। इसी तरह से आप देख रहे हैं काव्य और नाटक में विद्यमान संवाद। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या फिर नाटक देखते हैं या नाटक पढ़ते हैं तो उसमें पात्रों के बीच संवाद होता है और इन संवादों को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, या विद्यमान उसमें जो चेष्टाएं होती है या अभिनय में रत पात्रों से एक रूप होकर व्यक्ति इसका आस्वादन करता है। जब हम नाटक या कविता पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के बाद, है ना, उसे में जो वर्णित पात्र होते हैं उन पात्रों को जब हम इस परिस्थिति में देखते हैं तो उसमें से रस की उत्पत्ति होती है, हम उसका आस्वादन करते हैं। कारण सामग्री जब तक समक्ष रहती है तभी तक इस आस्वादन की दशा बनी रहती है। आप सिनेमा देखते हैं तो आप देखते हैं कि सिनेमा में कोई विदूषक जो है ना, हंसाने का कार्य कर रहा है। हम उस दृश्य को देख रहे हैं, जब तक वह, है ना, अपना अभिनय करता रहता है हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जब तक सामग्री समक्ष हो, सामने हो, है ना, तब तक इस आस्वादन की दशा बनी रहती है और हम आनंद लेते रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस को प्रत्यक्ष अनुभूति से भिन्न नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर नगेंद्र भी इस मत से सहमत हैं कि प्रत्यक्ष अनुभूति ही रस है। हम किसी चीज़ को जब देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं तो वही रस है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब पाठक या दर्शक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव से संयोग करता है तो रस दशा को प्राप्त होता है और सहृदय व्यक्ति काव्यानंद की अनुभूति करते हैं। यही जो है कि रस की निष्पत्ति है, रस की उत्पत्ति है। अब मैं रस का अव्यय जो है कि आपको अगली कक्षा में बताऊंगा।